Student, in this video we will discuss about the number of constituent present in unit cell. So it is also known as unit cell content or rank of unit cell. It is denoted by Z. So basically जो हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉल यूनिट से फॉर्म हुआ होता है, एंड दिस स्मॉल यूनिट्स इज नोन एज यूनिट सेल. यूनिट सेल कंटेंट हमारा क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल इज नोन एज यूनिट सेल कंटेंट. अब जैसे हम क्रिस्टल लैटिस जो होता है, क्रिस्टल लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है, बट यूनिट सेल में हमारा क्या होता है, कुछ डिफिनेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ही पॉसिबल होते हैं. ये जो डिफिनेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फॉर ईच टाइप ऑफ यूनिट सेल, इट इज नोन एज अ यूनिट सेल कंटेंट. उसी को हम लोग यूनिट सेल कंटेंट बोलते हैं और रैंक ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं. सो इसको समझने के लिए कि यूनिट सेल में हमारे कितने डिफिनेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि टाइप ऑफ यूनिट सेल्स कितने तरह के होते हैं. So it is the two types. First, the primitive unit cell, and the second is a centered unit cell. And centered unit cell is further categorized with the three part FCC, BCC and ECC. So सबसे पहले primitive unit cell में हमारा क्या होता है, जो constituent होते हैं वो केवल और केवल each corners पर available होते हैं unit cell में. For example, this one is the primitive unit cell. Centered unit cell में क्या होते हैं, constituent arranged at each corner as well as at other parts also. सो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे फेस सेंटर्ड, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, और साथ में क्या होंगे, अपोजिट फेसेस पर होंगे, सारे अपोजिट फेसेस पर होंगे. यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर्स के साथ में हमारा क्या होगा, एक यूनिट सेल के सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा. इन द सेम वे हमारा ईसीसी में क्या होगा, दैट इज नोन इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सो इसमें हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट 8 कॉर्नर्स के साथ में एक ही अपोजिट फेसेस पर होंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में यूनिट सेल कंटेंट कितना है. सो पहले आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस का इमेज है. इस इमेज में आप जितने भी आप कलर्ड बॉक्स देख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, यूनिट सेल्स हैं. अब आप जरा बीच वाले कॉन्स्टिट्यूएंट को देखिए जिसको हम एक कलर्ड सर्किल से शो किया गया है. उस सेंटर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट को देखिए. दिस सेंटर कॉन्स्टिट्यूएंट इज शेयर्ड विथ 8 अदर यूनिट सेल्स. ये जो हमारा बीच वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये 8 अदर यूनिट सेल से शेयर्ड है. यानी ये जो बीच वाला जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके 1/8 पार्ट होने वाले हैं फॉर ईच यूनिट सेल. सो जैसा इस क्रिस्टल सिस्टम से अगर हम एक यूनिट सेल को कुछ बाहर निकाल के लाते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है. हम लोग शो तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सारे हमारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्नर्स पर होंगे, बट एग्जैक्टली जब उस यूनिट सेल को बाहर निकाल कर लाते हैं वो तो वो कुछ ऐसा होता है. मतलब ईच कॉर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज डिवाइडेड बाई 1/8 पार्ट. सो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो भी एटम्स होते हैं ये एटम्स कितना होता है, 1/8 पार्ट का होता है. मतलब फ्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ना कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. सो यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इनका जो फ्रैक्शन है वो हमारा कितना है, 1/8 है. सो यहाँ पे हम टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, सो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं हमारे, 8 हैं, और एक कॉर्नर्स पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट का फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/8 है. सो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉर्नर, दैट इज 8 इंटू 1/8, दैट विल बी द एक यूनिट, वन कॉन्स्टिट्यूएंट. सो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो 1 होते हैं. एफसीसी की बात करते हैं. सो एफसीसी के अरेंजमेंट में हमारे क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो ईच कॉर्नर्स पे होते हैं एज वेल एज ऑल अपोजिट फेसेस पे होते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो यहाँ पे फ्रैक्शन होगा एट ईच कॉर्नर वो कितना होने वाला है, 1/8 होगा, जैसे कि हमारा प्रिमिटिव में हुआ था. ये जो कॉर्नर्स होते हैं सारे कॉर्नर्स 8 अदर यूनिट सेल से हमारे क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं. यानी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो सारे यूनिट सेल में हमारे कितना होगा, 1/8 पार्ट होगा. ऐसे अगर हम फेसेस के बारे में बात करें, सो जितने भी फेसेस होते हैं वो हमेशा 2 यूनिट सेल से अटैच्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे दो यूनिट सेल्स हैं जिनमें हमारे क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ईच कॉर्नर पर है एज वेल एज हमारा क्या है, एट द सेंटर ऑफ द फेसेस पर है. ऐसे हमारा क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ फेसेस इधर भी होंगे और इस साइड भी होंगे, जैसे यहाँ और ये यहाँ पर है इस फेस में. अब इन दोनों फेसेस को अगर हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, अगर हम अरेंज करते हैं तो जो फेस है वो देखिए दो यूनिट सेल से अटैच्ड है. ऐसे इसके बगल जो हमारा क्या होगा, अगर हम एक यूनिट सेल और रखें तो हमारा क्या होगा, कुछ वो भी हमारा जो फेसेस है वो हमारे कितने होंगे, ईच फेसेस इंटरैक्ट विद द 2 यूनिट सेल.
जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो हमारा क्या होगा, जो फेस पर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, हाफ पार्ट इसमें आएगा, हाफ पार्ट इसमें आ जाएगा। सो जो फेसेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका जो फ्रैक्शन होता है फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट वो कितना होता है, 1/2 1/2। सो यहाँ पर जो इसका फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा एट फेसेस, वो कितना होगा 1/2 होगा। सो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें एफसीसी में तो वो हमारा कितना होगा, इसमें क्या होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ द कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, एंड एट ईच कॉर्नर द फ्रैक्शन कितने होते हैं, 1/8 का होता है। सो ये हो गया। सो एट कॉर्नर पर कितने आ गया, ये 1, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा फ्रॉम ईच कॉर्नर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फेसेस के, तो यहाँ पर जो हमारा फेसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, वो हमारे कितने होते हैं, 6। और जो फ्रैक्शन है हमारा ईच यूनिट सेल, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट का एट फेसेस, वो हमारा कितना है, 1/2। सो ये हमारा हो गया 3, मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे ये हमारे कहाँ होंगे, फेसेस पे होंगे, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा कहाँ पर होगा, वो कॉर्नर पर होगा। सो टोटल मिलाकर अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज 3 फ्रॉम द फेसेस एंड 1 फ्रॉम द कॉर्नर। सो हियर इज द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट एट द एफसीसी। जो एफसीसी होता है उसमें हमारे टोटल नंबर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे हमारे कितने होंगे, 4 होंगे, मतलब यूनिट सेल कंटेंट इसमें कितना होने वाला है, 4। नाउ कमिंग ऑन द बीसीसी। सो बीसीसी में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सारे कॉर्नर्स पर होते हैं, एज वेल एज हमारा क्या होता है, एक सेंटर पर होता है, ठीक है। सो अगर हम इसमें बात करें कि यूनिट सेल कंटेंट, तो जो भी हमारे कॉर्नर्स होंगे इनका जो फ्रैक्शन होगा, जैसे प्रिमिटिव में था ये 1/8 का होता है, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उनमें जो फ्रैक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का फॉर ईच यूनिट सेल वो 1/8 का होता है। अब यहाँ पर जो है दूसरा जो सेंटर पर है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट किसी अदर यूनिट सेल से इंटरेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो सेंटर पर होता है, ये तो सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पर होगा, तो ये यूनिट सेल के अंदर में रहेगा, किसी अदर यूनिट सेल से इंटरेक्ट नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो कॉर्नर से आने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स वो कितने आने वाले हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ द कॉर्नर वो हमारे कितने हैं, 8, एंड फ्रैक्शन एट ईच कॉर्नर वो हमारा कितना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, 1/8। सो ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब एक तो इसके कहाँ से आएंगे, कॉर्नर से आएंगे। नॉट टॉक अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट किसी और से हमारा इंटरेक्ट नहीं है, यानी मतलब इसका जो ये कंप्लीटली एग्जिस्ट करेगा इस बीसीसी में ही, इस बीसीसी यूनिट सेल में। सो सेंटर से यहाँ पर कितने आने वाला है, वो हमारा कंप्लीटली 1 आएगा, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स का कितने हो जाएंगे, कॉर्नर से 1 और एक जो सेंटर पर एग्जिस्ट है वो 1 हो गया, टोटल मिला के कितने हो गए यहाँ पर 2। सो फॉर बीसीसी यूनिट सेल कंटेंट जो होगा वो हमारा कितना होगा, 2 होगा। नाउ कमिंग ऑन द ईसीसी, इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें हमारे क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, एज वेल एज हमारा क्या होता है, किसी एक अपोजिट फेसेस पर होंगे। सो अब फेसेस पे जो होते हैं उनका फ्रैक्शन हमको पता है हाफ होता है, और यहाँ पे जो सेंटर्स कॉर्नर्स होते हैं इनका जो फ्रैक्शन होता है 1/8 का होता है। सो टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट के, तो कॉर्नर से यहाँ पे कितने आने वाले हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 1/8 का फ्रैक्शन होता है एट ईच कॉर्नर। सो हमारा कितना हो गया, 1 एटम, और हमारा क्या होगा, 2 फेसेस पर होंगे, दो अपोजिट फेसेस पे हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे ईसीसी में, और किसी फेसेस पे इसमें नहीं होते। सो फेसेस के अलावा अगर हम देखें तो हमारे कितने होंगे, 2 फेसेस पर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। फेसेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट वो 1/2 का होता है। सो ये कितना आ गया, 1। सो यहाँ दोनों को मिलाकर देखें तो ईसीसी के लिए हमारा कितना होता है, यूनिट सेल कंटेंट 2 होता है। सो हम बात करें अगर यूनिट सेल कंटेंट के बारे में, सो यूनिट सेल कंटेंट एफसीसी के लिए, प्रिमिटिव के लिए कितना होता है, 1 होता है, एफसीसी के लिए कितना होगा, 4, बीसीसी के लिए हमारा कितना होता है, 2, ईसीसी के लिए हमारा कितना होता है, 2। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें फॉर ईच लैटिस पॉइंट पे, तो वो कितना होता है, अगर हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्नर्स पे होंगे यूनिट सेल में, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/8 का होगा, एच पर होगा तो 1/4, फेस का होगा तो 1/2, बॉडी का होगा तो 1/1 होगा, मतलब अगर इनसाइड द बॉडी होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, वो किसी अदर यूनिट सेल से इंटरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फेसेस पे होगा तो हाफ हो जाएगा, कॉर्नर्स पे होगा तो 1/8 होगा, एजेस पे होगा तो 1/4 होगा। अब ये कैसे होता है, इसको यहाँ पर देखिए, जैसे हमने क्या लिया, एजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट वो अगर सारे एजेस पे होगा, एजेस का मतलब कि जैसे अगर यहाँ पर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा इस पोर्शन पर अवेलेबल होगा, इस पोर्शन पर मतलब एक एजेस पे अगर यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो आप देखिए ये जो एज होता है यूनिट सेल का, ये 4 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूटेड होता है। सो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट इसके एज पे होगा वो क्या होगा, 1/4 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। जैसे हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस पोर्शन पर, तो वो क्या होगा, 4 अदर यूनिट सेल से
यूनिट सेल से क्या होगा, इंटरैक्ट होगा। सो वो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो फ्रैक्शन होगा डेट इज 1/4 हो जाएगा। सो ये कंट्रीब्यूशन आपको माइंड में होने चाहिए। अच्छा, इनका यूज़ क्या होगा, इनका यूज़ हम वेरियस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करेंगे। एंड ये चीज़ें तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। एंड पैकिंग फ्रैक्शन अभी हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर भी हमको इसको यूज़ आएगा। सो चलते हैं हम न्यूमेरिकल पर। चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द टू एलिमेंट दैट इज अ पी एंड क्यू, द कंपाउंड क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिक अरेंजमेंट। मतलब ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जो यूनिट सेल है उसको पहले ही कैटेगराइज कर दिया है कि डेट इज ए काइंड ऑफ द क्यूबिक अरेंजमेंट, कुछ ऐसा है। इन विच द पी एटम ऑक्यूपाई एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, जो पी है वो कहाँ पर है, वो कॉर्नर्स पर है। एंड क्यू एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस, जो क्यू एटम है डेट इज वो कहाँ पर है, हमारे फेसेस पर है। मतलब ये जो 8 कॉर्नर्स हैं, इन 8 कॉर्नर्स पर हमारा क्या है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पी है। और जो हमारे फेसेस हैं, ये यहाँ पर हमको पता है कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। इन 6 फेसेस पे हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो क्यू टाइप हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। सो नाउ वी नो दैट द फ्रैक्शन ऑफ, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ constituent at each corner for unit cell, वो हमारा कितना होता है, 1/8 होगा। ऐसे हमारे फेसेस हैं, और ये जो फेसेस का जो क्यू का जो कंट्रीब्यूशन होगा इस यूनिट सेल के लिए, वो एक फेस पर कितना होगा, हाफ होगा। ऐसे ही 6 फेसेस के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो डेट मीन्स कॉर्नर से हमको कितना मिल जाएगा, 1, फेसेस से हमको कितना मिल जाएगा, 3। सो जो पी होंगे वो हमारा क्या होगा, 1 होगा एटम, क्यू का एटम जो होगा हमारा कितना होगा, 3 होगा। So its formula will be the PQ3. So here is one P and 3 atoms of the Q. So formula will be PQ3. चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। In this question says a unit cell is consist of a cube in which the atom A are occupying the corners. जो A है वो कहाँ पर है, हमारे कॉर्नर्स पर है, ठीक है। While B are occupying the center of each faces. इसमें भी जो हमारा क्या है, बी जो है वो हमारे कहाँ पर है, फेसेस पर है, ठीक। और अरेंजमेंट कैसा है, क्यूबिक अरेंजमेंट है, सेम जैसे ये अरेंजमेंट है, सेम वैसा ही। नाउ आगे क्या करें, इफ द एटम ए आर मिसिंग फ्रॉम द 2 कॉर्नर्स, ठीक है। मतलब 2 कॉर्नर्स जो हैं उस पर हमारे एटम्स ए है ही नहीं। सो टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं किसी भी क्यूब में, वो तो हमको पता है 8 होते हैं। अब इस 8 में 2 कॉर्नर्स जो हैं वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। सो उसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्लैंक है। जैसे हमारा ये यूनिट सेल हो गया, इन दिस यूनिट सेल जो भी हमारे क्या है कॉर्नर्स हैं, उन सारे कॉर्नर्स पे हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्सेप्ट 2 पे हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हो जाएंगे, ए के, मतलब जो कॉर्नर्स जो फिलअप हैं ए से, वो हमारे कितने कॉर्नर्स हो गए, 6 हो गए। हमको पता है कि ईच कॉर्नर का जो फ्रैक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, वो कितना होता है, 1/8 होता है। सो डेट मीन्स 3/4। जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ एक आया वो कितना आ गया, 3/4 आ गया। सेम फॉर द बी। बी हमारा कह रहा है कि कहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ द फेसेस पे है। तो सेंटर ऑफ द फेसेस, और वो भी ईच, कोई मिसिंग नहीं है फेस, सब पर है, ठीक है ना, ये फेसेस पर भी है यहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। और ईच फेसेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम का, वो कितना होता है, 1/2। सो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 3। सो बी पे जो एटम्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। सो इट्स फॉर्मूला विल बी द, ए कितने हैं, 3/4 एंड बी कितना है, 3, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कुछ हो जाएगा, बट फॉर्मूला में इसको क्या हम करते हैं, ए को हम पूरा इंटीजर बना दें क्योंकि इस तरह से देखने में सही नहीं लग रहा है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से। सो 3 × B12 मल्टीप्लाइड बाई 4। हम इसमें पूरे से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो A3B12 दिस वन विल बी द, सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, A3B12 हो गया। अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 और 12 कट जाएंगे, दैट इज AB4, ठीक है। सो ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए हम थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सो थर्ड न्यूमेरिकल में कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन द क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। सो पहला तो हमारा क्यूबिक बेस्ड है। सो ये कुछ हमारा क्या हो गया, क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हो गया। अब कह रहा है 1 एटम हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, मतलब सारे कॉर्नर्स पे हमारे क्या है, एक एटम है, ठीक है। एंड
एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, और 2 एटम्स जो हैं बॉडी के डायगोनल्स पर भी हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन में। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायगोनल्स कितने हैं। सो डायगोनल के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में, 8 होते हैं, और एक डायगोनल बनता कितने कॉर्नर्स हैं, 2। सो टोटल डायगोनल कितने पॉसिबल हैं इसमें, 4। दिस वन यहां से और एक यहां से, तो टोटल इसमें कितने हो गए, 4 डायगोनल हो गए, ठीक है ना। एंड कॉर्नर्स कितने हो गए, 8 कॉर्नर। डायगोनल में कह रहा है कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। अच्छा, डायगोनल में जो भी एटम्स होगा वो क्या होगा, इनसाइड द बॉडी होगा, मतलब बॉडी के अंदर में होगा, 100% कंट्रीब्यूशन होगा फॉर दिस यूनिट सेल। उसका कंट्रीब्यूशन कहीं अदर, उस एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा जो डायगोनल पे कंस्टिट्यूएंट होगा वो किसी अदर यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट तो होने वाला नहीं है, वो इसी से कंट्रीब्यूट करेगा पूरा 100%। सो डायगोनल पे कितने हैं, 2 एटम्स हैं, 4 डायगोनल हैं। सो 4 × 2 कितने हो गए, 8 एटम्स आ गए। मतलब टोटल डायगोनल पे हम बात करेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, इस तरह से होंगे, तो 8 एटम्स हमारे क्या होंगे, डायगोनल से आ गए। कॉर्नर्स का काम देखेंगे तो हमको तो पता है कि कॉर्नर्स में जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 का होता है। सो ये कितना हो गया, 1 आ गया। सो टोटल एटम कितने आ गए यहाँ से, 8 तो हमारे डायगोनल से आ गए और एक हमारा कहाँ से आ गया, कॉर्नर से। तो 1 + 8 कितने हो गए हमारा, 9। So now moving to the fourth numerical, that is a metallic gold. In this question, a metallic gold crystallizes in the face-centered cubic lattice. What is the approximate number of the unit cell in 2 gram of the gold? Metallic gold crystallizes in the face-centered cubic lattice. What is the approximate number of unit cell in the 2 gram gold? मतलब हमको बताना है कि 2 ग्राम गोल्ड में कितने यूनिट सेल है। नंबर ऑफ हमको क्या बताना है, यूनिट सेल, यही हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है, हमको पता है अरेंजमेंट कैसे है, FCC है। हमको पता है कि जो FCC में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इन FCC नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, ये हमारे होते हैं 4, ये हमको मालूम है। सो हेयर 2 ग्राम ऑफ द गोल्ड है, तो सबसे पहले हम इस गोल्ड में नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। सो एटम्स ऑफ गोल्ड कितने हो जाएंगे, एटम्स ऑफ गोल्ड इन 2 ग्राम गोल्ड इन 2 ग्राम, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। सो 2 / 197, ये मोल्स हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे इन 2 ग्राम में। और हमको पता है 1 मोल्स में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। सो मुझसे इसको मल्टीप्लाई कर दें, सो हमारा क्या आ जाएगा, इस 2 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सो डेट इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देन यू विल गेट 0.0611 × 10⁻23। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन द 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। इतने एटम्स हो गए। अब हमको पता है, ये एटम्स हो गए। अब हमको पता है कि जो 1 यूनिट सेल होता है इसमें कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स। सो 1 एटम्स में कितने होंगे, कितने यूनिट सेल होंगे, 1/4 यूनिट सेल। सो इसमें कितने होंगे, 0.0611 × 10⁻23 एटम्स में हमारे कितने आ जाएंगे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4। सो दैट इज 1.5 × 10⁻21। ये हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे इन 2 ग्राम ऑफ द गोल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।